नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से। लव जिहाद ये टर्म सुनने में तो कई बार आता था, पर हाल ही में बीजेपी सत्ता के राज्यों में इसको खूब उछाला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस भी पास किया है फोर्सफुल इंटरफेथ कन्वर्जन्स के खिलाफ। पर रवैया कुछ ऐसा है कि बात सिर्फ हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी की होती है। जब इंटरफेथ बोला जाता है तो क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म की कहीं बात नहीं होती। सिर्फ मुस्लिम्स का ही क्यों जिक्र हो रहा है इस फोर्सफुल इंटरफेथ मैरिजेस के संदर्भ में, ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करना और अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाने के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। हर हिंदू मुस्लिम को लव जिहाद के चश्मे से देखकर सिर्फ नफरत को ही बढ़ावा मिलेगा। लव जिहाद से जुड़े इस डिस्क्रिमिनेशन और प्यार करने की आज़ादी पर रोक के खिलाफ युवाओं ने कैंपेन शुरू किया है। नाम है लव आज़ाद, जिसे ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने बात की कविता कृष्णन जी से, जो कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं और लव आज़ाद से जुड़ी हुई हैं। आज़ाद कैंपेन क्या है? कैंपेन तो अच्छा बताएंगे क्योंकि लेकिन इसका जो आइडिया है इन्होंने जो बात किया मेरे से, बेसिकली यंग लोगों ने लॉन्च किया है इसको। ओके। यूथ ने, स्टूडेंट्स ने, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे समाज को अडॉप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए कि ये एक तरह से हमारे जो बहुत ही बेसिक अधिकार है कि हम किससे प्यार करेंगे, किसके साथ रहेंगे, किससे शादी करेंगे, ये जो निर्णय है ये हमारे आजाद तरीके से लेने के जो निर्णय हैं, उस आजादी को बचाने की बात है। उस आजादी को बचाने की बात है क्योंकि ये आजादी बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत संघर्ष करके मिला है भारत में, खास करके महिलाओं को। अभी भी कई महिलाओं को आप कह सकते हैं कि आज भी वो संघर्ष जारी है क्योंकि ऑनर किलिंग्स होते हैं, ऑनर क्राइम्स होते हैं। तो एक तरह से लव जिहाद के नाम पे जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये एक सरकारी ऑनर क्राइम है। ये एक सरकार की तरफ से किया गया ऑनर क्राइम है। सरकार की तरफ से किया गया महिलाओं की आजादी पर, स्वायत्ता पर हमला है। तो उस हमले के खिलाफ एक तरह से एक सामाजिक अभियान चलाने की कोशिश है। अच्छा, तो इस कैंपेन का इनिशिएटिव किसने लिया था और अभी इस वक्त पे कौन-कौन इससे जुड़ा हुआ? मैं तो सबके बारे में तो बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। मैं जानती हूँ कि इससे मेरे ख्याल से काफी बहुत ब्रॉड रेंज के जो युवा लोग हैं उन्होंने लिया है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे से इस कैंपेन को लेकर के बातचीत सबसे पहले कवलप्रीत कौर ने किया, जो एक यंग लॉयर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही हैं। तो उन्होंने मेरे से बात किया और कहा कि हम लोगों को लगा कि इस अभियान को हम शुरू करें और देश भर में जितने लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जितने युवा लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने उन्होंने युवा लोगों की बात की, उन्होंने कहा कि हम जोड़ेंगे। मेरे से जब बात की तो मैंने कहा कि देखिए, मैं मानती हूँ कि इवन जो जो दूसरे जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, मेरे जनरेशन के या मेरी माँ के जनरेशन के लोग, मैं बता सकती हूँ कि मैं ऐसे कई महिलाओं को जानती हूँ जो मेरी माँ के जनरेशन के हैं, जो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनके अपने जीवन में उन्होंने ये संघर्ष किए हैं, झेले हैं इन संघर्षों को, और उन्हें लग रहा है कि आज एक तरह से भारत को सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा पूरे भारत के समाज को एक तरह से पीछे घसीट के ले जाने की एक कोशिश है। जिन संघर्षों को वो लड़के जीत चुके हैं, एक तरह से उन संघर्षों की जीत को दोबारा छीनने की एक कोशिश है। तो शायद इससे इसलिए युवा ही नहीं, जो ओल्डर जनरेशन की भी महिलाएं हैं, वो शायद बहुत इससे जुड़ेंगी और जुड़ने की इच्छा रखती हैं। जो प्रतिक्रिया हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, जब लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को जितना उछाला जा रहा है,
अभी। अच्छा तो मैं ये समझना चाह रही थी कि इससे पहले की जो जनरेशन थी या उससे पहले की जनरेशन सिचुएशन क्या थी, क्या ऐसे ही समाज में मेरे ऐसी ख्याल से इस तरह की राजनीति करने की कोशिश तो पहले भी रही है, ठीक है। अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक मेरे जनरेशन के एक टीचर हैं अनिकेत आलम जी। तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो अभी तो नहीं रहे, लेकिन उनके फादर का नाम जावेद आलम था और उनकी मतलब उनकी माँ का नाम मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मैं चेक करूंगी लेकिन शायद जयिता था उनका नाम। ठीक है। तो ये दोनों टीचर थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी किए। तो ये समझ लीजिए कि अनिकेत मेरी उम्र के हैं तो उनके पेरेंट्स की बात हम मैं कर रही हूँ, ठीक है। और उस समय उन्होंने बताया कि दिल्ली में इसके खिलाफ पोस्टर निकाले गए और ये पोस्टर निकालने वाले जो है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अच्छा। और उस समय जो भी इस तरह के माने जनसंघ के लोग थे, उस समय वो जनसंघ कहलाता था, भारतीय जनता पार्टी शायद न बनी हो तब। तो लेकिन भारतीय जनसंघ की तरफ से और संघ परिवार की तरफ से एक पूरा कोशिश हुई ये कहने की कि माने ये एक अपहरण की घटना है। अच्छा। हिंदू महिला का अपहरण किया गया है, जावेद आलम नाम की किसी ने अपहरण किया है। अच्छा। एक हिंदू लड़की का, ठीक है। और इसको लेकर के काफी हंगामे हुए, काफी भयानक हुआ। ये अलग बात है कि दोनों माने लड़के माने दोनों जो लोग थे उनके पेरेंट्स इसका इस तरह का कोई विरोध कर नहीं रहे थे। अच्छा। और वो चुपचाप शादी करना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ, माने प्रोग्रेसिव सोसाइटी के थे और वो चाहते थे कि शादी करें, प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन इसको लेकर के राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश हमारे समाज में जो सबसे खराब प्रवृत्ति है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश तो तब भी थी उस जनरेशन में। अच्छा। लेकिन शायद वो इस हद तक सफल नहीं था। अच्छा। क्योंकि उस समय वो इतनी सफलता नहीं पाए, ठीक है। वो तो कोशिश किए लेकिन उनको सत्ता नहीं मिली। अभी मेरे ख्याल से मैं अपनी बात पूरा कर लूं। मैं मानती हूँ कि अभी भी शायद समाज में इस कोशिश को सफलता न मिले, ठीक है। अच्छा। लेकिन सत्ता जो इनको मिल गई है, बीजेपी को जो सत्ता मिल गई है, वो सत्ता का इस्तेमाल करके वो कोशिश करना चाहते हैं इसी चीज को हासिल कर लेना, जिसको वो समाज में भड़का भड़का करके न कर पाए, उस चीज को वो सत्ता के बल पे आज करना चाहते हैं। तो सत्ता के बल पे जो करने की कोशिश है वो हमें नजर आ रही है कि आप सरकार की तरफ से ऐसा कानून बना दीजिए जिससे कि अंतर धार्मिक विवाह जो है करना मुश्किल हो जाए, खास करके अगर लड़का मुस्लिम हो और लड़की हिंदू हो तो ये करना मुश्किल हो जाए। ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट मतलब जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए या लोग मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, हाउ आर दे गोना डिफरेंशिएट? I don't want to differentiate. See, my point is, मैं एक बहुत सरल बात कहना चाहती हूँ। कल मैंने देखा कि इन लोगों की तरफ से एक कोशिश हो रही है भ्रम फैलाने की कि हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम माने धोखा से तो कोई धोखा दे करके नाम बदल करके अपने वेश बदल करके शादी करेगा। तो कोई मुस्लिम लड़का हिंदू नाम लेकर के प्यार करके शादी करेगा, हम इसके खिलाफ है। या हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ। ये दो बातें कह रहे। इसका सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने बारे में सच्चाई, अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा करके एक झूठी आइडेंटिटी के साथ अगर शादी में फंसाता है किसी महिला को, तो इसके लिए एक मौजूदा कानून बहुत पहले से है, ठीक है। 150 साल से ये कानून है, 493 IPC कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सेक्शन 493 मौजूद है, लेकिन सेक्शन 493 इनके लिए काफी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ये खास बने सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून चाहते हैं, राइट, ठीक है।
तो इसीलिए वो बना रहे हैं, ठीक है। यही तो बात है ना, ये सारे जो कानून बनाते, ये सीए हो, अभी ये लव जिहाद, मैंने उनको लगातार ऐसा कानून चाहिए जो एक तरह से ओनली मुस्लिम्स को टारगेट करने वाले कानून, ठीक है। तो कोई मुस्लिम कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स किए वो छोड़ के चला जाए, ठीक है, तब तो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन वो जो है उस पर कोई 3 तलाक का टाइप का कोई कानून तो लगता नहीं है। लेकिन आपने कानून बनाया सिर्फ मुस्लिम पुरुषों के लिए, हिंदू पुरुष के लिए आपने कानून तो बनाया नहीं इस तरह का। उसी तरह से आप जो है वो अगर आप कानून बना रहे हैं आज 493 तो बना हुआ है, वो कह रहे हैं नहीं हमें ऐसा कानून चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या जबरन धोखा की बात है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो धोखा की विक्टिम है महिला, वो कहेगी ना, वो कहेगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वो कहेगी कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। तो इसमें आप लव जिहाद क्यों कह रहे हैं? तो उसमें तो लव नहीं है ना। महिला, अगर वो महिला कह रही है कि मैंने लव किया है, उसी को तो आप लव जिहाद कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर वो महिला आज कह रही है कि अगर कोई महिला आज कहती है मेरे साथ धोखा हुआ, उसके पास तो कानून है मौजूद, उसके पास तो 493 कानून है जी। अगर कोई जबरदस्ती उसके साथ में धर्म परिवर्तन या किसी भी तरह की चीज जबरन करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी कानून मौजूद है कि मेरे साथ जबरन करने की कोई कोशिश हो रही है, जबरदस्ती कोई कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कानून मौजूद है। जोर जबरदस्ती के खिलाफ रेप के लिए कानून मौजूद है, हर तरह के फोर्स के लिए कानून मौजूद है। ये लव जिहाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लव को जिहाद कहना चाहते हैं, है ना। ये जो प्यार है, और प्यार में जाहिर सी बात है कि वो महिला कह रही है, एक बालिग वयस्क महिला कह रही है, एडल्ट महिला कह रही है कि मैं प्यार करती हूँ, उसके प्यार को जिहाद कहने की कोशिश हो रही। जब वो मुस्लिम से प्यार करती है, वो खुद हिंदू है, ठीक। तो इसको थोड़ा समझ लिया जाए कि ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है इनकी तरफ से, ये पूरी तरह से झूठ है। और रही बात शादी के लिए धर्म परिवर्तन, ठीक है, तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन वो करते क्यों है? और वो करते सिर्फ बाय द वे महिलाएं नहीं है। मैं आपको ढेर उदाहरण दे सकती हूँ मेरे अपने परिचय में, जहाँ पुरुषों ने कर रखा है धर्म परिवर्तन शादी के लिए। आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम ले लिया और शादी कर लिया, ठीक है। ये कहेंगे कि भेष बदल रहा है, तो भेष कहाँ बदल रहा है? लड़की तो जानती है कि वो नाम बदल रहा है, क्योंकि वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। शादी क्यों जल्दी करना चाहते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने शादी नहीं किया तो उन पर ऑनर किलिंग की, ऑनर क्राइम की का खतरा बढ़ जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैं शादी कर लूं ताकि हमारे साथ में हम पर झूठा बलात्कार का आरोप, झूठा कुछ करके हमको गिरफ्तार ना किया जा सके, हम शादीशुदा हैं, हम बोल सके। जल्दी शादी करना चाहते हैं, इसके लिए वो या तो आर्य समाज का ये लेते हैं या निकाह का, दोनों ही होता है बाय द वे। इसमें सिर्फ कोई निकाह लोग कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आर्य समाजी शादी सबसे ज्यादा जो मैंने भागे हुए लड़के लड़कियां हैं, ये सबसे ज्यादा आर्य समाज में शादी करते हैं, ठीक है। उसकी वजह है कि उसमें एक सिंपल मैरिज प्रोसीजर है जो बहुत ज्यादा आपको प्रताड़ित नहीं करता। अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग इन रास्तों को लें, ठीक है, और मैं इनको कोई गलत रास्ता नहीं मानती, मैं मानती हूँ जब भाई प्यार करते हैं तो प्यार के आगे क्या धर्म, ये धर्म में किसी को कोई भगवान कहेगा, कोई अल्लाह करेगा। इनको इतना प्यार है एक दूसरे से कि उनको लगता है हमारा भगवान, हमारा अल्लाह इसको ब्लेसिंग दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान को भगवान बोले या अल्लाह बोले, ठीक है, वो कर लेते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि भगवान बोलने वाला कल अल्लाह बोले या अल्लाह बोलने वाला भगवान बोले, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो कि अंतर धार्मिक शादी के लिए ही बना है, जो माने किसी रिलीजियस प्रोसीजर से शादी नहीं है, कानूनी विवाह प्रथा है, इसमें आप जो है 1 महीने के जो वेटिंग टाइम है उसको हटा दीजिए। तो ऑनर क्राइम से बचने के लिए या झूठे बलात्कार के आरोप से बचने के लिए, प्रताड़ना से बचने के लिए, फिर कोई जल्दी शादी करना चाहेगा तो वो कोर्ट में जाके शादी करेगा। फिर उसको 1 महीना जो इंतजार का समय होता है ना स्पेशल मैरिज एक्ट में,
जो आप पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं हम शादी करने जा रहे हैं, जी उसी का इस्तेमाल करके ये जो संगठन है, जिनको मैं आतंकी संगठन कहूंगी, जो घात लगा के बैठे रहते हैं कोर्ट्स में देखने के लिए कि कौन सा हिंदू मुस्लिम कपल है, ठीक है, जी कौन सा मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की वाला कपल है, और उसके खिलाफ फिर माने प्रताड़ना करने की जो कोशिश होती है। बाय द वे, ये सिर्फ अंतर धार्मिक विवाह में नहीं, अंतर जातीय विवाह के कपल्स के लिए भी ये लागू होता है, ये खतरा लागू होता है। तो इस खतरे को अगर आप हटाना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट का 1 महीने का वेटिंग टाइम हटा दीजिए। कोई जो है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि धर्म बदल के शादी करने वाला जो मामला है वो आपका घट करके ना के बराबर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यूपी ने गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है लव जिहाद के संदर्भ में। सो डू यू थिंक कि ये मेन इसका जो रूट कॉज है दैट हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज द It's Hindutva, absolutely. Root cause is Hindutva politics, and Hindutva politics is not just about hating Muslims. It is about hating the autonomy of Hindu women. ये जितना नफरत मुस्लिम से करते हैं, उतनी ही नफरत वो हिंदू महिलाओं की आजादी से करते हैं, हिंदू महिलाओं के अधिकारों से करते हैं। यही लोग थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे, यही आरएसएस थी जो इसको हिंदू विरोधी बता करके इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल जो ले आए डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में महिलाओं के अधिकार ले आए, ये उस संविधान के खिलाफ थे। ये उस समय 1949 में आरएसएस कह रही थी कि मनुस्मृति हमको चाहिए संविधान के रूप में। मनुस्मृति जो पूरी तरह से महिला विरोधी है, पूरी तरह से दलित विरोधी है, पूरी तरह से महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। ठीक है, उसको वो देश का संविधान बनाना चाहते थे, और आज वो टुकड़े टुकड़े में उसको बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज संविधान के दायरे से बाहर, they want to put one toe out of the frame of the constitution and try and push this law, push it, law by law, small act by small act. They want to start constructing the infrastructure of the Hindu state, of the Hindu nation. And there we should remember that Dr. Ambedkar said that Hindu nation would be the biggest calamity for India. And sure enough, it would be the biggest calamity for Hindu women. Just as I believe Saudi Arabia is the biggest calamity for Muslim women. Okay, a Hindu state would be the biggest calamity for Hindu women. Religion-based states are terrible for women's rights. We all know that. कोई भी धर्म के आधार पे बना हुआ राज्य जो है, वो आप मुझे दिखा दीजिए, दुनिया का कोई धर्म पे आधार पे बना हुआ राज्य मुझे दिखा दीजिए जिसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो। मिलेगा नहीं आपको जी। ठीक है, तो इसको आप हमारे भारत के संविधान को आप उलट करके उसमें आप बनाना चाहते हैं, इसको धर्म के आधार पे देश बनाना चाहते हैं, नहीं बनाने देंगे। यही है लव आजाद कैंपेन, ये देश के संविधान को बचाने का कैंपेन है, और खास करके महिलाओं की आजादी को बचाने का कैंपेन। जी, महिलाओं के अधिकारों पर इस पर विशेष तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कानूनी ऑनर क्राइम है, ये सरकारी ऑनर। कविता कृष्णन जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि कैसे ये लव जिहाद कानून महिलाओं के अधिकारों पर सीधा घात करता है। क्या एक वयस्क महिला अपने लिए निर्णय लेने के लिए तत्पर नहीं है? और यदि बात जोर जबरदस्ती की जाए तो हमारे संविधान में पहले से ही उसके खिलाफ कानून मौजूद हैं, तो फिर ये नए कानून की आवश्यकता क्यों? मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूं। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।